आज हमने बेन के प्रसंग को इसलिए सुना क्योंकि बेन का कथा हमें शिक्षा देता है कि जिस राज्य के राज्य में भगवान की भक्ति करने वाले लोग नहीं रहते, उस राजा का इसी तरह से विनाश हो जाता है जिस तरह से बेन का हुआ है। जय श्री राम। हम लोग श्रीमद् भागवत जी के कथा में ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुने। आज हम ध्रुव जी के वंश में ही एक राजा हुए जिनका नाम था अंग, उनके बारे में और उनके पुत्र के बारे में सुनेंगे। राजा अंग बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन कोई संतान नहीं था। संतान पाने के लिए उन्होंने यज्ञ किए। संजोग से एक बेटा हुआ। बेटे का नाम बेन हुआ। बेन बड़ा होने के बाद बहुत दुराचारी हो गया, बहुत दुष्ट। मतलब कि चोरी करना, दूसरे को लूट लेना, बच्चे को खेल खेल में मार डालना, लोगों के घर में आग लगा देना, बस यही सब उसके काम थे। आप सोच रहे होंगे कि धर्मात्मा राजा के बेटे दुष्ट कैसे हो गए? माँ के प्रभाव के कारण। जब किसी व्यक्ति की माँ अगर उच्च संस्कार वाली है तो उसका बेटा निश्चित रूप से ऊंचा सोच वाला ही होगा। लेकिन बेन की जो माँ है वो अधर्म वंश की थी, मृत्यु की बेटी, जिनका नाम था सुनीता। माँ के कारण बच्चे पर प्रभाव पड़ा और बच्चा भी अधर्मी हो गया। बेन बड़ा होने के बाद, युवान होने के बाद राज्य में खूब आतंक करने लगा। लोग उससे डर के भागते, बेन आया बेन आया, सब परेशान थे। अंग के पास शिकायत जाती थी। राजा अंग शिकायत सुन सुन के एक दिन बहुत दुखी हो गए और घर छोड़ के चल पड़े। प्रजा ने बहुत खोजा, मंत्रियों ने, सैनिकों ने बहुत ढूंढा, लेकिन महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। तो राज्य के लोगों ने सोचा कि बेन तो दुराचारी है ही और राजगद्दी पर अभी कोई राजा है नहीं, तो प्रजा का पालन कौन करेगा? और जब राजा नहीं होते तो चोर लुटेरे वैसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई शासन नहीं करेगा तो लोग तो मनमाना करेंगे। सो लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, बेन को अंग की गद्दी पर बिठा देते हैं, क्योंकि आदमी में जब अधिकार होता है तो हो सकता है वो सुधर जाए। ये सोच के राजा बेन को राजा बना दिया गया। ब्राह्मण सब उपदेश देने आए, लेकिन बेन के राजा बनने पर एक बात तो ये हुआ कि जितने भी चोर लुटेरे थे सब छुप गए, क्योंकि सबको पता चल गया कि अब अगर हम लोग चोरी करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे, क्योंकि चोरों का सरदार ही राजगद्दी पर बैठ गया है। इसलिए चोर लुटेरे सब चले गए। लेकिन बेन जब गद्दी पर बैठा तो उसका अहंकार इतना बढ़ा हुआ था कि किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन सब ब्राह्मण आए और उपदेश देने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप हम अपने राज्य में यज्ञ होने दीजिए, हवन होने दीजिए, वेद ध्वनि होने दीजिए। पूजा करने वाले वैष्णव भक्त अगर जहाँ भजन कर रहे हैं तो होने दीजिए, क्योंकि जिसके राज्य में वैष्णव नहीं होते, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले नहीं होते, उसके राज्य में अकाल पड़ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अवैष्णव हतो देशः, इसलिए हवन, पूजन, भजन, कीर्तन, सत्संग आदि होने दीजिए। बेन ने पूरा सुन लिया और कहा कि ओ मूर्ख, तुम लोग तो कुलटा नारी के जैसे कर रहे हो। कुलटा स्त्री उसे कहते हैं जो अपने पति को छोड़ के पर पति से प्रेम करती है। और आप लोग जानते हैं राजा में समस्त देवता का निवास होता है, तो जब मैं राजा हूं और मेरे में समस्त देवता हैं तो तुम लोग मेरी पूजा क्यों नहीं करते? अब मुझे छोड़ के किसी और की पूजा क्यों करते हो?
मैं तुम लोगों का स्वामी हूँ, रक्षक हूँ, पति हूँ, इसलिए मेरी पूजा करो, मुझे प्रसाद चढ़ाओ, मुझे ही भोग समर्पित करो। संत महात्माओं को बहुत क्रोध आ गया और महात्माओं ने हुंकार भरा कि अरे ये इस दुष्ट को मार डालो, ये तो राज्य का विनाश कर देगा। अब तो सज्जनों, जैसे ही संतों ने हुंकार भरा, संत के हुंकार मात्र से ही राजा बेन सिंहासन पर ही मर गया। अब बेन जब मर गया तो फिर से चिंता। उसकी माँ सुनीता कहती थी कि हम बच्चे को जलाने नहीं देंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। अब तो सुरक्षित रख रही हैं। महात्मा सब सोचने लगे कि बेन का कोई बच्चा भी नहीं है जो गद्दी पर बैठे। फिर महात्माओं ने बेन के जंघा का मंथन किया पहले। तो एक काले रंग का बिल्कुल कुरूप पुरुष निकला। वो बेन का समस्त पाप लेके प्रकट हुआ था। संतों से कहा कि मैं क्या करूं। संतों ने कहा निशित बैठ जा। वो निषाद कहलाया। फिर बेन का पाप लेके निकला था, इसलिए वो जंगल चला गया और जंगल में लूटपाट करना ही उसका काम हो गया। और बेन के पुत्र, बेन के शरीर का फिर से मंथन किया गया और उनके भुजा का मंथन किया गया। जब भुजा को मथा गया तो भुजा के मंथन के बाद एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुए। जो पुरुष थे उनका नाम था पृथ्वी महाराज और जो स्त्री थी उनका नाम था अर्ची देवी। फिर पृथ्वी महाराज को राजगद्दी मिली और उन्होंने शासन किया। उनकी कथा हम लोग फिर सुनेंगे। आज हमने बेन के प्रसंग को इसलिए सुना क्योंकि बेन का कथा हमें शिक्षा देता है कि जिस राज्य के राज्य में भगवान की भक्ति करने वाले लोग नहीं रहते, उस राजा का इसी तरह से विनाश हो जाता है जिस तरह से बेन का हुआ है। इसलिए कभी भी भक्तिहीन जीवन नहीं होना चाहिए। भक्तिहीन जीवन को धिक्कार है। गोस्वामी जी ने कहा कि रावण भी दुष्ट था, लेकिन बेन जैसा दुष्ट रावण नहीं था। रावण ने भगवान से प्रेम नहीं किया, बैर से भक्ति तो करी, लेकिन बेन में किसी भी तरह से भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, ना प्रेम से, ना बैर से, किसी भी तरह से नहीं। और ऐसे लोगों का विनाश होता है, यही हमारे शास्त्र हमें बताना चाहते हैं। तो बेन, अब यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में आ गया। आप लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, फिर भी उन्हें अच्छा भोजन मिल रहा है, बड़े बड़े घर हैं, उनके बहुत ऐशो आराम है, फिर उन्हें वो सुख कहाँ से मिला? तो वो सुख उनके पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव है, जो उनको भी पता नहीं है और लोगों को भी पता नहीं है। क्योंकि सुख बिना धर्म के नहीं मिलता। सब सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। तो इसलिए धर्म, भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा हृदय में होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने जीवन में शांति और आनंद का लाभ पा सकते हैं।